रुड़की में आज धामी सरकार को 3 साल पूरे होने पर भाजपा कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसमें सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। उक्त जानकारी भाजपा प्रवक्ता देवेंद्र भसीन ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से कही। संवाददाता विवेक सैनी गढ़वाल मंडल प्रभारी सिविल लाइन स्थित एक होटल में एक आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र भसीन ने कहा, 22 मार्च को धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 3 वर्षों में सरकार ने बहुत विकास कार्य करने के साथ नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए आगामी 1 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 22 मार्च को मुख्यमंत्री अल्मोड़ा से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 23 मार्च को देहरादून परेड ग्राउंड में भव्य बहुउद्देशीय शिविर आयोजन होगा, जिसमें सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। 3 वर्ष के विकास कार्यों की पुस्तिका का विमोचन भी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री करेंगे और इस कार्यक्रम का प्रसारण लाइव होगा। इसके साथ ही 23 से 30 मार्च तक प्रदेश के सभी ब्लॉकों में भी ये बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे। उसमें स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर भी लगाए जाएंगे। इन शिविरों में जनता की समस्याओं की सुनवाई और समाधान भी अधिकारी करेंगे। इन कार्यक्रमों में विधायक, मेयर और सांसद आदि अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। भसीन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई यूसीसी को लेकर देश के विभिन्न राज्यों ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा है। जल्द ही उत्तराखंड की तर्ज पर अन्य प्रदेशों में यूसीसी लागू होगा। इसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है। उन्होंने कहा कि भू कानून ने भू माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है। भसीन ने सरकार की कई उपलब्धियां भी पत्रकार वार्ता के माध्यम से गिनाई। जिलाध्यक्ष मधु सिंह ने कहा कि सभी विधानसभाओं में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके संयोजक क्षेत्रीय विधायक या अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामपाल सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश सैनी, पूर्व महामंत्री अरविंद गौतम, प्रवीण सिंधु, पंकज नंदा आदि उपस्थित रहे। नहीं, किसी प्रकार की नहीं। देखिए, यूसीसी का जब मामला चल रहा था तो उसमें भी बड़ा हल्ला था कि हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से धारा 370 की बात थी तो कहा जाता था कि यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी, कोई झंडा लगा दे। खबर के होने और ना होने पर हो रहा है। अब ऐसे अगर गलतियाँ सुधारने लगे 500-700 साल पुराने, तो समाज में कहीं ये दोबारा वो वाला युग तो नहीं आ जाएगा। देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में जो भी हमारे नीति निर्धारक हैं बहुत संयम के साथ जो है वो निर्णय लेंगे और समाज को हमको साथ लेकर के चलना है। लेकिन ये भी है कि जो पुरातन पंक्ति हैं और जिन्होंने हमारे ऊपर एक गलत जो है इतिहास आरोपित किया है या जो लोग अपने आप में खलनायक थे उनको नायक बनाने का प्रयास किया है, वो चीज़ें ठीक होनी है और देश की जनता इसका स्वागत कर रही है। सर, सही करने के चक्कर में